मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और मेरे चैनल को पसंद भी कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तबके के बारे में कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है क्योंकि इनको इल्म हासिल करने का मौका मिल रहा है। और किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि स्टूडेंट्स काफ़ी प्रिविलेज्ड होते हैं क्योंकि उनको फ्री रहकर पढ़ने का मौका मिल रहा है, इल्म हासिल करने का मौका मिल रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स की भी ड्यूरिंग डिग्री और आफ्टर डिग्री कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब एक बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो कि एवरेज स्टूडेंट्स की कैटेगरी में फॉल कर रही होती है। जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं वो तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं और कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। लेकिन जो लोग एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में और बिलखुसूस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके उनकी फ़ी अदा कर देते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि बेटा हमारा बहुत बड़ा काम करेगा और एक दिन बहुत अच्छी जॉब हासिल करेगा। और स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं जीपीए की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बीएस के बाद 4 साल के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही, एमएस के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही। अब थोड़ा पीछे आ जाएं तो जब आपने जीपीए की दौड़ लगाई है तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि जीपीए मैटर नहीं करता। आई रिपीट, जीपीए मैटर नहीं करता। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर आप अच्छा जीपीए लेंगे तो ये इसमें कोई मुमानत नहीं है, लेकिन सिर्फ जीपीए मैटर नहीं करता। आप इतना जीपीए ज़रूर लें कि आप किसी जॉब इंटरव्यू में बैठ सकें, इतना जीपीए ज़रूर लें कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें, लेकिन सिर्फ जीपीए न लें, स्किल्स को डेवलप करें। क्योंकि जॉब आपको मिलेगी आपकी स्किल की बेसिस पे और आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे। अब आप कहेंगे कि जी हम तो डिग्री कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कैसे करें। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिलखुसूस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर इतना ज़ोर नहीं दे रहे होते। हालांकि उन्होंने लैब्स बनाए होते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। उन्होंने लैब्स बनाए होते हैं ताकि एचएससी उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको रिकग्नाइज़ कर दें, लेकिन उस तरह से वो लैब्स में काम नहीं कराते, काम नहीं सिखाते कि स्टूडेंट को डिग्री मिलते ही उनको जॉब मिल जाए। और अगर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल काम करवा भी रहे हैं तो वो उस एप्लीकेबल वे में नहीं होता जिस तरह से इंडस्ट्री में फील्ड में जाके काम हो रहा होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ ये भी नहीं करती कि वो अपनी ही सॉफ्टवेयर कंपनी बना लें, अपनी ही इंजीनियरिंग कंपनी बना लें, अपनी ही लेबॉर्ट्री बना लें। उनके अपने हॉस्पिटल्स और बैंक्स तो होते ही हैं। अब ये हमें फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं दे रहा। अगर हम चाहते हैं कि अपना फ्यूचर सिक्योर करें तो हमें खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। ये बात जान लें कि हम एक डेवलपिंग कंट्री में हैं, हमारा कंट्री अंडर डेवलपमेंट है और हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ में लैग कर रही हैं कि वो इंडस्ट्री के साथ उस तरह से एफिलिएटेड नहीं है कि स्टूडेंट ड्यूरिंग डिग्री या आफ्टर डिग्री जाकर वहाँ पर इंटर्नशिप करें और उनको वहाँ पर जॉब भी मिल जाए। और कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि स्टूडेंट ख़ुद भी लैग कर रहे होते हैं। वो सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं और वो आउट ऑफ द वे जाके जो है इंटर्नशिप या कोई पेड काम या कोई अनपेड स्किल्स नहीं सीख रहे होते। खैर, जब आप 4 साल के बाद डिग्री करके निकलते हैं तो आपको न जॉब मिलती है और ना ही आपके पास कोई स्किल होती है। अब किया क्या जाए? अब प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। किया ये जा सकता है कि ये मान लिया जाए कि डिग्री आपके फ्यूचर को सिक्योरिटी नहीं दे रही। जब आप ये मान लेंगे तो आप अपनी डिग्री के साथ साथ कोई ना कोई दूसरा काम ज़रूर करेंगे। और ये स्टूडेंट लाइफ का हुस्न होता है कि वो अपने अखराजात खुद उठाए। कोई भी छोटे से छोटा काम आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कर सकते हैं।
हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत से काम ये कह के छोड़ देते हैं कि ये काम तो बहुत छोटा है, मैं ये काम करूं, मुझे शर्म आती। मैं उनसे कहूँगा कि क्या आपको वाकई शर्म आती है? क्योंकि जिनको शर्म आती है वो 1 या 2 सेमेस्टर की मैक्सिमम अपने माँ बाप से फ़ी लेते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो अगर अपनी फ़ी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट अपना हॉस्टल फ़ी उठा लें, अपना ख़र्चा उठा लें। बहरहाल आपको फिर भी शर्म आती है तो मैं कहूँगा कि इस शर्म को उतार फेंकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये शर्म कहीं ना कहीं आपको जाके शर्मिंदा करने वाली है। आपको शर्मिंदा करने वाली है अपने माँ बाप के सामने जब आप डिग्री लेकर घर बैठे होंगे और वो पूछेंगे कि बेटा जॉब क्यों नहीं मिल रही। आपके रिश्तेदार पूछेंगे कि बेटा जॉब क्यों नहीं मिल रही। और आपके पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं आपको कह देंगे कि कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपने दाखिला लिया होता या अच्छे मार्क्स से आपने डिग्री की होती तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते। तो फिर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ शर्मिंदा होंगे। सो मेरा मशवरा स्टूडेंट्स के लिए ये है, बिलखुसूस BS के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो ड्यूरिंग डिग्री अपनी कुछ स्किल्स को पॉलिश कर लें। अब सबसे पहले देखें कि आप सबसे अच्छा क्या कर लेते हैं। कुछ लोग अच्छा गा लेते हैं, कुछ लोग अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं, कुछ लोग अच्छा लिख सकते हैं, कुछ लोग अच्छा बोल सकते हैं, आप होम ट्यूशन कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सीखें, सिर्फ अपनी डिग्री के ऊपर आप बेस ना करें। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम ये कह के छोड़ देते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, ये मुझसे नहीं होगा। और एक उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम समझ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल तक भी कि हम बच्चे हैं। आप बच्चे नहीं हैं। ज़िंदगी के बाकी मामलात में तो आप कहते हैं कि जी मैं आकिल और बाले हो गया हूँ, मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकता हूँ, तो फिर काम के मामले में क्यों? सो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे फेलोज़, आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि ये डिग्रियाँ जो हैं ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर नहीं करती। जो चीज़ हमारे फ्यूचर को सिक्योर करती है वो हमारी स्किल है। अगर आप ये जो काम मैंने आपको गिनवाए हैं इनमें से कुछ भी जो आप अच्छा करते हैं ड्यूरिंग डिग्री उसमें लग जाएं और 2-4 घंटे अपनी ज़िंदगी के दे दें, क्योंकि ड्यूरिंग BSc या ड्यूरिंग MS आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है। अगर आप ये टाइम इन स्किल्स को पॉलिश करने में और अपना कैरियर बनाने में और एक्सपीरियंस हासिल करने में लगा देंगे खुद से कोशिश करके, तो अगर डिग्री के बाद आपको फील्ड की जॉब नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आपने जो काम 4 साल जो स्किल पॉलिश की है वो आपको कहीं ना कहीं आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, 4 साल सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी के ऊपर लगे रहेंगे और बाद में आप समझेंगे कि आपके लिए कोई प्लेट में जॉब लेके बैठा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा नहीं होने वाला। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।